नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा इन दिनों चर्चे में हैं और चर्चा की वजह है सवाल, और यह सवाल इनके लिए नासूर बन गया है। इस सवाल को पूछा गया है देश के जाने माने व्यापारी के जरिए और कहा गया कि इसका दुबई कनेक्शन है। यह कहा गया है, यह आरोप लगा है टीएमसी सांसद पर कि इनके लॉगिन का इस्तेमाल दुबई में किया गया है। एनआईसी ने इसकी रिपोर्ट जो है वो जांच एजेंसी को सौंप दी है, जिसके बाद यह एक बड़ा सवाल उठने लगा है कि क्या यह देश के अस्मिता के खिलाफ नहीं है, क्या यह देश की सुरक्षा में सेंध नहीं माना जाए। जानकार कह रहे हैं कि यह सुरक्षा में बहुत बड़ा सेंध है, यह देश की इंटीग्रिटी का सवाल है और इस देश की इंटीग्रिटी को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, और जिन दर्शकों को यह नहीं पता है कि भाई संसद में सवाल क्यों पूछे जाते हैं और इसका इतिहास क्या है, आज हम इसी के बारे में लोगों को बताएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि इन सवालों के जरिए क्यों इन सवालों को लेकर सवाल उठ रहा है, क्या बात है और क्यों इसको लेकर जो है वो लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं। तो इन सवालों को जानने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर संसद में सवाल पूछे क्यों जाते हैं, और अगर सवाल पूछे जाते हैं तो इसके लिए घूस लेने देने की बात कहाँ तक आती है और क्या सत्यता है इसमें, क्या वाकई पैसे लिए जाते हैं या सिर्फ यह कहने भर की बात है। जिस तरह से टीएमसी सांसद पर आरोप लगा है, जिस तरह से देश के बड़े व्यापारी ने कहा है कि लग्जरी सामान की डिमांड करती थी, पैसे की डिमांड करती थी और वो कहती थी कि आप मेरे जरिए, आप मेरे लॉगिन से संसद में सवाल पूछ सकते हैं, वो इसका इस्तेमाल करती थी। तो क्या यह जो संसदों को विशेषाधिकार दिया गया है इसका उन्होंने दुरुपयोग किया है? क्योंकि यह सवाल इसलिए भी बड़ा हो गया है क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि दीजिए, थैंक यू कॉफ़ी के लिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर यह सही होता, अगर टीएमसी सांसद पे यह आरोप गंभीर नहीं होता तो पार्टी उनके साथ खड़ी होती, लेकिन टीएमसी इनके साथ खड़ी नहीं है। हम इसी पे डिटेल आज चर्चा कर रहे हैं, इसी पे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यह क्या है। दरअसल इस पे हम चर्चा करें उससे पहले आपको जरा पूरे डिटेल आपको हम बता दें कि रविवार को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाया कि वो बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से कैश और महंगे तोहफे लेकर संसद में सवाल पूछती हैं। इस पर संसद की एथिक्स कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि महुआ ने इस आरोप को झूठा बताया है। महुआ एक तरफ अपने आरोप को झूठा बता रही है, लेकिन टीएमसी पार्टी जो है उनसे किनारा कर ली है। टीएमसी पार्टी का कहना है कि अगर महुआ पे आरोप है तो महुआ ही उसको जवाब दे, वही उपयुक्त पर्सन है। महुआ लगातार सीबीआई को भी चैलेंज कर रही हैं, लगातार वो सोशल मीडिया के जरिए जांच एजेंसी पे सवाल उठा रही हैं। लेकिन इन सब की तरह जानना जरूरी है कि आखिर यह सवाल पूछने का इतिहास क्या है। बहुत सारे दर्शकों को नहीं पता होगा कि सवाल कब से पूछे जा रहे हैं और ये सवाल पूछने की परंपरा क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्यों सवाल को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। आज हम यही आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, आपको डिटेल बताने जा रहे हैं। आप हमारे वीडियो को लगातार देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। आप जितना शेयर करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितना देखेंगे, आपके न्यूज़ गुरु का उत्साह भी उतना बढ़ेगा। हम लगातार खबरों को लेकर आपको उसका एनालिसिस करेंगे, आपको अंदर की खबर बताएंगे, आपको डिटेल बताएंगे कि क्या है इसका। दरअसल मैंने पूरा नोट किया है, मैं आपको बता दूं, अपने पैड पे नोट किया है, आईपैड पे मैंने। दरअसल बात 16 फरवरी 1893 की है। ब्रिटिश भारत की केंद्रीय परिषद की कार्रवाई चल रही थी। ये परिषद कानून बनाने में अंग्रेज गवर्नर जनरल की मदद करती थी। इसमें पहली बार कोई सवाल पूछा गया और सवाल करने वाले थे भिनगा रियायत के महाराज कृष्णदत्त सिंह। उन्होंने पूछा कि दौरों पर जाने वाले सरकारी अफसरों के लिए खाने पीने के साथ सभी जरूरी सामान इलाके के दुकानदारों से क्यों जमा किया जाता है। यह नियम तो दुकानदारों का उत्पीड़न है। भिनगा ने के महाराज के सवाल से अंग्रेज सरकार ने कुछ बदला तो नहीं, लेकिन कुछ समय बाद दुकानदारों का यह शोषण एक मुद्दा बन गया। ध्यान दीजिएगा, बदला लेने के लिए एक मुद्दा बहुत बड़ा बन गया। भारत के
विधायी इतिहास में पहला सवाल था जो कानून बनाने वाले की संस्था से पूछा गया था। आज 130 बरस बाद आज़ाद भारत की संसद में सवाल पूछने की यह परंपरा मजबूती से जमी हुई है और पिछले हफ्ते ये तो परंपरा काफ़ी चर्चे में रही। अब जब महुआ पे जब ये सवाल उठा, महुआ ने जब सवाल पूछा और इसको लेकर ये आरोप लगा कि वो पैसे लेकर सवाल पूछ रही हैं, तो इसके बीच कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं। सांसद सदन में सवाल क्यों पूछते हैं, कितने तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, सवाल पूछने से क्या होता है, कि कई बिजनेसमैन और राजनेता घूस देने को तैयार रहे हैं, ऐसा क्या है इस सवाल में, और अगर महुआ मोहित्रा ने पैसे लेकर सवाल पूछे तो उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, सब इसी बात का हम एक बार एक उत्तर देंगे आपको। दरअसल सबसे पहले समझते हैं कि संसद में सवाल क्यों पूछते हैं सांसद, यह परंपरा क्यों शुरू की गई। हमारे संविधान निर्माताओं के बीच सोच समझकर ब्रिटेन की तरह संसदीय प्रणाली को अपनाया गया, यानी हमने ऐसी शासन व्यवस्था चुनी जिसमें सरकार हमारी संसद या विधायिका का हिस्सा होती हैं और उसके प्रति जवाबदेही भी होती हैं। तभी तो हमारे देश का प्रधानमंत्री और उनके सभी मंत्रियों को लोकसभा और राज्यसभा में किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। इसी तरह राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है। केंद्र सरकार सामूहिक रूप से संसद के प्रति जवाबदेह होती है, वहीं प्रदेश सरकार उस राज्य की विधायिका के प्रति इस जवाबदेही को बनाए रखने के लिए सरकार से सवाल पूछने का नियम है। मतलब यह कि संसद का कोई भी सदस्य सरकार के किसी भी मंत्री से सवाल पूछ सकता है, वहीं मंत्री इन सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य हैं। यह सबसे बड़ी बात होती है। इसी वजह से हमारी संसद में सबसे पहले प्रश्नकाल होता है, जिसको क्वेश्चन आवर कहते हैं। इस दौरान संसद सदस्य सीधे मंत्रियों से सवाल पूछते हैं, संबंधित मंत्रालय के मंत्रियों से सवाल पूछते हैं। अब दूसरा सवाल यह है कि संसद में कितने तरह के सवाल पूछे जाते हैं और इसका जवाब कौन देता है। दरअसल जब हमने लोकसभा के मैंने बात की वहाँ के पूर्व लोकसभा महासचिव से, तो उन्होंने बताया कि संसद में 4 तरह के सवाल पूछे जाते हैं और इनके जवाब सरकार में शामिल मंत्री देते हैं। तारांकित प्रश्न, अंडरलाइन क्वेश्चन जिसको कहते हैं, तारांकित प्रश्न सांसद पूछते हैं जिसका उत्तर संबंधित मंत्री मौखिक रूप से देते हैं। हर सांसद एक दिन में एक तारांकित सवाल पूछ सकता है। इन प्रश्नों को 15 दिन पहले जमा कराना होता है ताकि संबंधित मंत्रालय का मंत्री उस उत्तर को तैयार कर सके। चूंकि उत्तर मौखिक दिए जाते हैं तो मंत्री से पूरक प्रश्न भी, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आमतौर पर किसी भी विषय पर सरकार क्या राय रखती है और उसका उस विषय पर क्या रुख है, यह जानने के लिए तारांकित प्रश्न रखे जाते हैं। अब एक आता है अतारांकित प्रश्न, अनअंडरलाइंड क्वेश्चन जो होते हैं। अतारांकित प्रश्न का जवाब मंत्रालय में लिखित रूप से दिया जाता है। यह प्रश्न भी कम से कम 15 दिन पहले पूछे जाने के लिए जमा किए जाते हैं। एक दिन में केवल 230 अतारांकित प्रश्न लिस्टेड किए जाते हैं। इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, यानी तारांकित में पूरक प्रश्न आप पूछ सकते हैं, अतारांकित में आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। आमतौर पर डेटा या सूचना संबंधी जानकारियों के लिए ये प्रश्न सरकार से पूछे जाते हैं। अल्प सूचना पर, शॉर्ट टर्म क्वेश्चन जिसको कहते हैं। अल्प सूचना प्रश्न बेहद जरूरी सार्वजनिक महत्व के मामलों से जुड़े होते हैं। यह प्रश्न 10 दिन पहले नोटिस देकर पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें कारण बताना पड़ता है कि सांसद ने यह प्रश्न अल्प सूचना के तहत क्यों पूछा है। इसके उत्तर मौखिक रूप से दिए जाते हैं। इसमें भी तारांकित की तरह पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अब क्या, निजी सदस्यों को संबोधित प्रश्न, यानी जिसको हम लोग कहते हैं पर्सनल क्वेश्चन जो होते हैं, निजी सदस्यों को पूछ सकते हैं। यह प्रश्न उन सांसदों से पूछा जाता है जो मंत्रिमंडल के सदस्य तो नहीं है, लेकिन किसी बिल, कमेटी और प्राधिकरण आदि के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनसे भी सवाल पूछा जा सकता है। अब सवाल तीसरा आता है कि संसद में सवाल पूछने के लिए सांसदों को क्या करना पड़ता है और इसका प्रोसेस क्या है, यह भी जान लीजिए। प्रश्न पूछने के लिए एक सांसद को पहले लोकसभा के महासचिव को एक नोटिस देना होता है, जिसमें प्रश्न पूछने के लिए अपने इरादे की जानकारी देनी होती है। नोटिस में आमतौर पर प्रश्न की जानकारी, जिस मंत्री से प्रश्न होता है उसका नाम, पद और वह तारीख जिस पर उत्तर चाहता है लिखना होता है। अगर सांसद एक से ज़्यादा सवालों को नोटिस देता है तो प्रीफरेंस के हिसाब से क्रम में उसको देना पड़ता है। एक सांसद 5 से ज़्यादा मौखिक और लिखित प्रश्नों को नोटिस नहीं करा सकता है। 2 तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला ऑनलाइन, जिसके माध्यम से सांसद पोर्टल पर अपनी आईडी और पासवर्ड का यूज कर प्रश्न नोट कराते हैं, और दूसरा सूचना कार्यालय में तय फॉर्म भरकर। और यहीं पर बात आती है महुआ मोहित्रा की कि इनके लॉगिन का इस्तेमाल किया गया उस व्यापारी के द्वारा, और उस व्यापारी ने इनके लॉगिन का इस्तेमाल कर दुबई में वो सवाल पूछे इनके जरिए। यानी लॉगिन जो था वो महुआ का था और सवाल था हीरानंद का,
और ये सवाल क्यों पूछा गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए, उनको शर्मसार करने के लिए सवाल पूछा गया अडवाणी के जरिए, सॉरी माफ कीजिएगा, अडानी के जरिए। तो यह बदनाम करने की कोशिश थी जिसका पर्दाफाश जो है वो जांच एजेंसियों ने किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार सभी सवालों को जवाब देने के लिए बाध्य है या वो जवाब देने से मना भी कर सकती है? वैसे तो सरकार जवाब देने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन नियम के विरुद्ध प्रश्न होने पर उससे खारिज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर प्रश्न 150 शब्दों से अधिक हो तो उसे खारिज किया जा सकता है। प्रश्न में तर्क वितर्क मान हानि वाले बयान नहीं होने चाहिए। आधिकारिक और सार्वजनिक क्षमता को छोड़कर किसी भी व्यक्ति के चरित्र या आचरण का उल्लेख नहीं होना चाहिए। पॉलिसी संबंधित किसी बड़े मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि पॉलिसी मेंटर को एक प्रश्न में उत्तर नहीं दिया जा सकता है। कोई प्रश्न पूछा जा सकता है या नहीं यह लोकसभा का स्पीकर तय करते हैं और उनकी अनुमति से संसद में सवाल पूछ सकते हैं। अब पांचवा सवाल आता है कि क्या बिजनेस और नेताओं को क्या फायदा होता है कि कुछ लोग सवाल के लिए अवैध तरीके तक अपनाते हैं, जैसे कि किसी सांसद को घूस देना। कई सूचनाएं ऐसी होती है जो केवल सांसदों को ही दी जा सकती है। घूस लेकर प्रश्न पूछे जाने के मामले में वो सूचना सांसद संबंधित व्यक्ति या बिजनेस हाउस को देते हैं, जिसका उपयोग वो अपने निजी हितों के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपके सवाल उठाया, अब इसको आसान भाषा में समझिए कि मान लीजिए हमने आपके लिए सवाल उठाया और कहा भाई देखिए हमने आपका सवाल उठा दिया, अब आप इसके बदले हमें ये दीजिए, वो इसका निजी इस्तेमाल करते हैं। और कई बार क्या होता है कि पहले से पूर्व सूचना मिलने के में भी बाधा पहुंच सकती है या नुकसान हो सकता है। यह भी आशंका होती है कि कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आ जाए। अब क्या होता है, छठा सवाल, अगर महुआ को घूस लेकर सवाल पूछने के आरोप साबित होते हैं तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है? लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने महुआ मोहित्रा पर लगे आरोपों की जांच शुरू कर दी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्राई को मौखिक सबूत देने के लिए 26 अक्टूबर को प्रेस होने के लिए कहा गया है। जिस भी सांसद पर ऐसे आरोप लगते हैं उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। कमेटी आरोप लगाने वाले को भी सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। कमेटी जांच करेगी कि या किसी खास हित या उसके बिजनेस को लाभ पहुंचाने के लिए पूछे गए हैं। पूरी जांच पर एथिक्स कमेटी अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देगी। अगर इसमें किसी तरह की सजा की सिफारिश की जाती है तो संसद में रिपोर्ट रखे जाने के बाद सहमति के आधार पर उस सांसद के खिलाफ माफ कीजिएगा एक्शन लिया जा सकता है। वहीं स्पीकर को भी अधिकार है कि वो सेशन नहीं चल रहा है तो कार्रवाई को लेकर फैसला ले सकते हैं। आमतौर पर पैसे लेकर जो सांसद सवाल पूछे होते हैं और दोषी पाया जाता है तो उनकी सदस्यता खत्म की जा सकती है और मुमकिन है कि महुआ मोहित्रा की सदस्यता खत्म कर दी जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सांसद उस आचरण और शपथ पत्र का पूर्ण पालन नहीं करते जिसमें वो कहता है कि वो निष्ठा और कर्तव्य का निर्वहन करेगा। संसद का उपयोग सदैव पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किया जाना चाहिए। उसका उपयोग किसी प्राइवेट इंटरेस्ट के टूल के रूप में नहीं किया सकता। अगर ऐसा होता है तो वो संसद की गरिमा के खिलाफ जैसा है। अब क्या होता है कि इसमें आप जरा देखिए कि इस लोकसभा के एथिक्स कमेटी के एक सदस्य और 14 सदस्य कौन कौन से हैं। विनोद सोनकर ये सांसद है, कौशाम्बी यूपी से अध्यक्ष हैं, इसके भाजपा से हैं। विष्णुदत्त शर्मा सांसद हैं, खजुराहो से एमपी हैं। सुधानंद सरस्वती सांसद है, सीकर राजस्थान से। अपराजिता सारंगी सांसद है, भुवनेश्वर उड़ीसा से। डॉक्टर राजदीप रॉय सांसद हैं, सिलचर असम से। सुनीता दुग्गल सांसद हैं, सिरसा हरियाणा से। सुभाष भारे सांसद है, धुले महाराष्ट्र। ये सब बीजेपी के सांसद है जो इस एथिक्स कमेटी में है। कांग्रेस की तरफ से वैथिंगलिंगम वी सांसद है, पुडुचेरी से। एन उत्तम कुमार रेड्डी सांसद है, नागालैंड तेलंगाना से। बालसोरी वल्लभ भनेनी सांसद है, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश से। परनीत कौर सांसद है, पटियाला पंजाब से। शिवसेना से हेमंत गोडसे सांसद है, नासिक महाराष्ट्र से। जेडीयू से गिरिधर यादव सांसद है, बांका बिहार से। सीपीएम से पीआर नटराजन है सांसद, कोयम्बटूर तमिलनाडु से। बीएसपी से कुमार दानिश अली सांसद है, अमरोहा से। अब सवाल ये होता है कि घूस लेकर सवाल पूछने के मामले में भारत में इतिहास में पहली बार कब आया, उस मामले में क्या एक्शन लिया गया, इसको भी आपको हम बता देते हैं। 2005 में संसद में रुपये लेकर सवाल पूछने के आरोप को सही पाए जाने के बाद 23 दिसंबर 2005 को 10 सांसद और 1 राज्यसभा सांसद छत्रपाल सिंह लोधा को बर्खास्त कर दिया गया था। इसमें 6 भाजपा, 3 बीएसपी और कांग्रेस और आरजेडी का एक सांसद शामिल थे। इन सांसदों के खिलाफ पर्याप्त सबूत थे। ये लोग नेशनल टेलीविजन पर एक स्टिंग ऑपरेशन के तहत पैसे लेकर सवाल पूछने की बात स्पीकर से कर रहे थे। लोकसभा सांसद की जांच जिस एथिक्स कमेटी की थी उसके अध्यक्ष कांग्रेस सांसद पवन बंसल थे।
उस समय विपक्ष के नेता अटल लाल कृष्ण आडवाणी थे। जब इन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मतदान किया गया तब बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया था। इनके बगैर सर्वसम्मति से सांसदों को बर्खास्त किए जाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। भाजपा और विपक्षी दलों का कहना था कि दोषी सांसदों का मामला विशेषाधिकार समिति के पास भेज देना चाहिए और वकीलों के माध्यम से उन्हें अपनी बात रखने देना चाहिए। इस प्रस्ताव को रखने वाले सदन के नेता प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि हर फैसला कोर्ट में नहीं हो सकता, हम कई बातों से ऊपर संसद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना चाहिए। लिहाजा इस बार भी यही मामला है और इस पर लगातार ये जो बात चल रही है, अब महुआ मोहिता को देखना यह है कि एथिक्स कमेटी की क्या रिपोर्ट आती है। लेकिन जिस तरह से महुआ की बात सामने आई है और जिस तरह से उन्होंने अपने गरिमा का दुरुपयोग किया है, आने वाला समय उनके लिए बेहद कठिन साबित होने वाला है। आप हमारे वीडियो को लगातार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी जरूर डालें, क्योंकि आपके कमेंट के जरिए में मालूम पड़ता है कि आप हमारे खबरों को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, इस पर भी अपनी जरूर राय दीजिए। नमस्कार।